जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 10th की कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 3.2 के हमने ये सब क्वेश्चन आपको करा दिया है। हम आखिरी क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं कह क्या रहा है प्रश्न में। कह रहा है भाई 5 वर्ष बाद जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। और भाई क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या निकालना है, वर्तमान आयु हमें निकालना है, ज्ञात करना है। तो जेकब की और इसके पुत्र की हम वर्तमान आयु निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख लिए हमने हल हमने लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे माना क्या है भाई, जेकब की आयु, माना जेकब की जो आयु है भाई, जेकब के पुत्र, सॉरी भाई यहाँ रहेगा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु जो है भाई x है, हमने ये मान लिया x है। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा जेकब की आयु, वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु क्या है भाई y है, हमने ये मान लिया। भाई वीडियो समझ में आए यानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। हमने ये मान लिया। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार चलेंगे। ये हो गया भाई प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखेंगे भाई 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, यानी जो 5 वर्ष बाद, हम बाद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं आज से 5 वर्ष बाद। भाई बाद के लिए क्या होगा, प्लस होगा। बाद के लिए क्या होगा, प्लस होगा। पूर्व के लिए क्या होगा, माइनस होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तथा पुत्र की आयु या लिख सकते हैं उसके पुत्र की आयु। भाई हम ऐसे भी लिख सकते थे कि आज से 5 वर्ष पूर्व यानी बाद जेकब के पुत्र की आयु। तो अब आगे बढ़ेंगे। बाद के लिए हमने आपको बताया भी प्लस होगा। यहाँ पर x है और 5 वर्ष बाद है तो यानी x + 5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे x + हम 5 लिखेंगे। ये हो गया भाई। अब क्या होगा, जेकब की वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगा y + 5, क्योंकि दोनों को प्लस में होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आयु जब बढ़ रही है तो जेकब की आयु भी तो बढ़ेगी, 5 वर्ष बढ़ेगी। अब क्या कह रहा है भाई आगे, इसकी आयु 3 गुनी हो जाती है। कहने का मतलब जो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो भाई हमारा जेकब कौन है, y को हमने माना था जेकब। तो
यहाँ पर सही से लिख लेंगे, y+5 लिखेंगे यहाँ पर, और x+5 को इधर लिख देंगे। जैसा जैसे है उसे हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पहले जेकब, यहाँ पर पुत्र। जेकब की जो आयु है भाई y+5 है, ये क्लियर हुआ। और पुत्र क्या है, x+5 है। अब क्या कह रहा है, 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पर देखिए पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र में 3 से गुना करा देंगे। ये हो जाएगा y+5 इक्वल, गुना कराएंगे तो 3x+5, 3×5 = 15 हो जाएगा। अब इसे ऐसे सॉल्व करते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पर 3x को इधर लाएंगे भगा के, और y लिखेंगे यहाँ पर प्लस y बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ये यहाँ पर 5 हुआ, 3x इधर आया माइनस का y, और ये बराबर 5, और ये माइनस का 15 हो जाएगा भाई। माइनस का 15 हो जाएगा, 3x माइनस y इक्वल माइनस का 10 हो जाएगा। घटेगा तो हो गया -10। समीकरण नंबर 1 हमने इसे मान लिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ये तो हो गया। अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी अभी 3 गुनी थी, अब 7 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या भाई 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, और पहले के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस, बाद के लिए प्लस लगाते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब एक लड़का है भाई, लड़की नहीं। जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र तथा जेकब की आयु, यहाँ हमने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर लिखेंगे एक तरफ जेकब, भाई जो जेकब है पहले के लिए हो जाएगा -x - 5 हो जाएगा, ये इसका पुत्र है जेकब का, और जेकब है y-5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। अब देखिए भाई, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर 7 गुनी करेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे। यहाँ पर जेकब कौन है, y-5 है, तो y-5 यहाँ इधर लिखेंगे y-5। भाई अगर आपको सफ़ा नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी जाकर बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिएगा। इधर हो गया x+-5, क्या हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है, तो 7 हमने सटा दिया। y-5 था 7x - 35 गुना होगा, तो अब क्या करेंगे, 7x, ये माइनस का y आ जाएगा इधर, और बराबर में माइनस का ये 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 35 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया 7x - y, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। समीकरण नंबर 2 ये हो गया भाई। समीकरण 1 और 2 हमने बना लिया। अब हम इस 2 समीकरण में से एक x का मान निकालेंगे, x का या y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, 3x - y इक्वल -10, ये हो गया। अब यहाँ पर भाई क्या करेंगे, हम y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ y बराबर 3x, इधर आएगा तो 10 प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस में हो जाएगा। समीकरण मान लेंगे 3 से, समीकरण हमने मान लिया 3। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण
समीकरण 2 में रखने पर 2 कहाँ है भाई, ये रहा। 7x माइनस वाई इक्वल 30। यहाँ पर लिखेंगे y के स्थान पर हम पुट करेंगे y का मान। तो चलिए लिखते हैं 7x माइनस वाई के स्थान पर y का मान रखेंगे 3x प्लस 10 और ये बराबर में 30। ये हो जाएगा 7x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 10 हो जाएगा बराबर में 30। अब भाई हो जाएगा, घटाएंगे 7x में से 3x तो 4x बचा, 30 इधर जाएगा 10 प्लस में 4x बराबर, ये जोड़ेंगे तो 40, 4 एकम 4, 4 दहम 40, x बराबर 10 आ गया भाई। x का तो मान हमने निकाल लिया। अब भाई वो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो y का मान भी निकल जाएगा आराम से। तो y का मान भी हम निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 3x प्लस 10, तो y बराबर 3x के स्थान पर 10 और ये प्लस 10। अब ये हो जाएगा y बराबर 10 या 30 प्लस ये 10, ये हो जाएगा y बराबर 40। 30 और 10 40। y का मान आ गया 40 और x का मान आ गया 10। y किसको हमने माना था, जेकब को माना था y। जेकब कितने साल का है, कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का। और जो जेकब का पुत्र है कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। 10 वर्ष का। जेकब कितने वर्ष का, 40 वर्ष का। तो भाई से प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।